Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Tasleem and today in this video I'll be sharing with you advantages of becoming a cabin crew. So ये highly requested video है and मुझे काफ़ी टाइम से आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं. So मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि अकॉर्डिंग टू मी क्या क्या कैबिन क्रू बनने के एडवांटेजेस हैं. सो इफ़ यू आर ए कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैबिन क्रू बनने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं एंड क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. सो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे आपके साथ में पॉइंट शेयर करने जा रही हूँ. बट जिस भी प्रोफेशन में आप जाएंगे वहां पे आपको कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी मिलेंगे, डिसएडवांटेजेस भी मिलेंगे. सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन पॉइंट्स को एडवांटेजेस की तरह देखते हैं या डिसएडवांटेजेस की तरह. जैसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो ये मेरे अकॉर्डिंग एक एडवांटेज है, बट आपके अकॉर्डिंग ये एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है. सो फर्स्ट पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग ये है कि ये एक 9 to 5 जॉब नहीं है, जो किसी किसी के लिए एडवांटेज हो सकता है एंड मेरे लिए भी एक एडवांटेज है. बिकॉज हम इस जॉब में, इस प्रोफेशन में हमेशा नए लोगों से मिलते हैं, हमेशा कुछ नए एक्सपीरियंस करते हैं, हमेशा हमारी फ्लाइट्स अलग अलग जगह पे होती हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग कल्चर्स को हम एक्सप्लोर करते हैं. राइट. सो अगर आप किसी बैंक में या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो आप 9 to 5 जॉब करेंगे. राइट. आप 9 बजे जाएंगे, 5 बजे आएंगे. सो यू विल मीट सेम काइंड ऑफ पीपल एवरी डे. आपकी लाइफ में मुझे लगता है कुछ नया नहीं होगा. आई एम नॉट कंपेयर मैं नहीं कर रही हूँ, सबका अलग अलग माइंड सेट है. सो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि ये प्रोफेशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है. इसमें आपको हमेशा कुछ नया अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, हमेशा आप नए नए डेस्टिनेशन पे जाएंगे. एंड सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे बेनिफिट नजर आता है इस प्रोफेशन का वो ये है कि यू गेट टू ट्रैवल अ लॉट. आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करने को मिलेगा अलग अलग डेस्टिनेशन पे. सो जब आप अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो आपके जो कलीग्स होते हैं, जो आपके कैबिन क्रू होते हैं आपके साथ में फ्लाइट में, वो भी आपको हमेशा अलग अलग मिलते हैं. अलग अलग उनके बैकग्राउंड्स होते हैं, अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग स्टेट से. तो आप उनसे बहुत ज्यादा कुछ सीख भी सकते हैं एंड हमेशा आपको कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा फ्लाइट में. इवन जो पैसेंजर्स भी होते हैं वो भी हमेशा अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज जा रहे हैं जम्मू कश्मीर, तो कल आप किसी भी साउथ के पार्ट में भी जा सकते हैं, चेन्नई में भी जा सकते हैं. अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं पेरिस में तो कल आप अपना ब्रेकफास्ट कोई और जगह, डिनर अपनी कोई और जगह भी कर सकते हैं. सो ये इस प्रोफेशन का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि आप दिन में ही काफी सारे डेस्टिनेशंस में घूमते हैं एंड काफी कुछ नया एक्सपीरियंस आपको करने को मिलता है. एंड थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे ये लगा वो ये है कि लाइक 12th पास करने के बाद में आप कैबिन क्रू बन सकते हैं. तो इतनी कम क्वालिफिकेशन के बाद में आप कैबिन क्रू बन जाते हैं. एंड सबसे अच्छी चीज इस प्रोफेशन की ये है कि सिर्फ 12th पास को ही बहुत ज्यादा आपकी सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी होती है एंड प्रमोशन के चांसेस भी और प्रोफेशन से हम कंपेयर करें तो काफी ज्यादा है. राइट. सो इस प्रोफेशन में आने के बाद में मैंने ये चीज भी नोटिस करी है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. अगर आप मेरी जर्नी देखेंगे, सो कैबिन क्रू बनने से पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था. मैं थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट थी, मेरे काफी सारे वीडियोज में भी ये शो होता है. बट आफ्टर बिकमिंग अ कैबिन क्रू लाइक आप हमेशा नए नए फेसेस से मिलते हैं. सो आप में खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाता है. तो इवन अगर आप इस जॉब को छोड़ भी देते हैं तो उसके बाद में भी आप कुछ भी, कोई भी कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, कोई भी अच्छी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं. आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस भी मिलेगी. राइट. सो मेरे अकॉर्डिंग आपको 12th पास करते ही आपको बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी मिलती है इस प्रोफेशन में. सैलरी भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे लिए. हम किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं सो हम सबसे पहले सैलरी ही पूछते हैं. मुझे भी आपके काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि कैबिन क्रू की सैलरी कितनी होती है. सो गवर्नमेंट जॉब्स के से हम कंपेयर करें इस प्रोफेशन की तो सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी है एंड 1-2 साल में आपको प्रमोशन भी मिल जाता है. प्रमोशन के चांसेस बहुत ज्यादा है. बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आपका फिर प्रमोशन हो जाएगा. थोड़ा सा आपको अपने प्रोफाइल को मेंटेन करके रखना होता है, आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना होता है. बट स्टिल मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा सही है. अगर आपको ग्रोथ चाहिए करियर में, आपको अपने कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, आपको आपकी लाइफस्टाइल अपग्रेड करनी है तो बहुत ज्यादा अच्छा प्रोफेशन है ये. एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि हम लोगों को हमेशा, हम लोग जब लेओवर्स पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी अब फ्लाइट है दूसरी कंट्री में या दूसरे स्टेट में, सो जरूरी नहीं है कि हम फ्लाइट से वहां पे जाने के बाद में हम वापस आएंगे. सो हम वहां पे हमें स्टे करने को भी मिलता है एंड कैबिन क्रूज को स्टे करने के लिए मिलता है 5 स्टार होटल्स में. हमें
हमेशा 5 स्टार होटल्स में हमें स्टे करने को मिलता है। सो 5 स्टार होटल्स में जो और भी फैसिलिटीज होती है होटल्स में, स्विमिंग पूल्स वगैरह की, स्पा वगैरह की, वो भी कैबिन क्रू के लिए सब कुछ फ्री होता है। खाना पीना सब कुछ फ्री होता है, कंपनी की तरफ से होता है। आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेवर पे जा रही हूँ पेरिस में, सो पेरिस में अगर मेरा 2 दिन का स्टे है, 1 दिन का स्टे है, तो मैं वहां पे कुछ एक्सप्लोर भी कर सकती हूँ। सो आप ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पे आपको कंपनी पे कर रही है ट्रैवल करने के लिए, इसके साथ ही आपको बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में स्टे करने को मिल रहा है, तो आप बाहर जाके कुछ एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं। एंड कैबिन क्रूज को बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं एयरपोर्ट्स पे। जिन होटल्स का लाइक आई एम वर्किंग विद इंडिगो एयरलाइंस, तो इंडिगो एयरलाइंस का अगर इस होटल के साथ टाई अप है तो मुझे इस होटल में स्टे करने का कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो एडवांटेज है कैबिन क्रू बनने का, वो ये है कि हमें और हमारी फैमिली को, फ्रेंड्स को फ्री टिकट्स मिलती हैं। फ्री टिकट्स मैं नहीं कहूंगी, बट लाइक हमें थोड़ा सा कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, लाइक GST वगैरह पे करनी पड़ती है, या फिर बेसिक फेयर हमें पे करना पड़ता है, राइट। सो अलग अलग एयरलाइंस का अलग अलग इसके अकॉर्डिंग रूल्स है। सो जैसे आई एम वर्किंग विद इंडिगो, सो इंडिगो में ये है कि लाइक आप और आपकी फैमिली फ्री में ट्रैवल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चेन्नई से दिल्ली जा रही हूँ और मेरी टिकट 9,000 रुपीज की है, सो एक नॉर्मल अगर आप इंडिगो के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो आपको यूल हैव टू पे 9,000। बट इफ आई एम गोइंग अलोंग विद माई फैमिली, सो मुझे सिर्फ 1,000-1,200 रुपए पे करके मैं चेन्नई से दिल्ली जा सकती हूँ, या फिर कोई भी बाहर कंट्री में भी मैं जा सकती हूँ। सो इस तरह से हमें टिकट्स का काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है कैबिन क्रू बनने का। सो नेक्स्ट मुझे एडवांटेज इस प्रोफेशन का ये लगा कि कैबिन क्रू बनने से पहले, मतलब सिलेक्शन के बाद में आपकी 3 मंथ्स की ट्रेनिंग भी होती है। तो 3 मंथ्स की ट्रेनिंग में हमें काफी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। सो उस ट्रेनिंग को सीखने के लिए हम अगर कहीं बाहर जाएं तो हमें बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है, बट इस प्रोफेशन में आने के लिए आपको वो सीखना ही पड़ता है, राइट। सो 3 मंथ्स की ट्रेनिंग में हम सीखते हैं फर्स्ट एड के बारे में, मेडिकल इमरजेंसीज, फ्लाइट में कुछ हो जाए, जैसे हार्ट अटैक वगैरह किसी को आ जाए, प्रेगनेंस कोई हमें डिलीवरी करवानी हो, तो ये सारी चीजें भी हमें सिखाते हैं। क्रैश लैंडिंग, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना, तो ये हमें सारी बेसिक चीजें सिखाते हैं जो हमें रियल लाइफ में भी काम आ सकती हैं। अगर आप कैबिन क्रू नहीं है तब भी आपको ये रियल लाइफ में भी ये चीजें काम आ सकती हैं। तो इस प्रोफेशन में हमें सिर्फ यही नहीं सिखाया जाता कि ऑन बोर्ड हमें कैसे सर्व करना है, बिकॉज कैबिन क्रू का जो फर्स्ट काम होता है वो सर्विस नहीं होता है, वो होता है पैसेंजर्स की सेफ्टी। सो जो काम एक सोल्जर अपनी कंट्री को सेव करने के लिए करता है, वही काम एक कैबिन क्रू हम बोल सकते हैं कि वो फ्लाइट में करते हैं, राइट। सो कस्टमर सर्विस तो एक सेकंड पार्ट है, लाइक अगर आप उनकी सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं, सो अगर आप 4, 5, 6, 7, 8 घंटे की फ्लाइट्स में जा रहे हैं, सो फूड देना भी एक ड्यूटी हो गई है कैबिन क्रू की। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो काम होता है वो होता है पैसेंजर्स की सेफ्टी, उनको अपनी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक उनको सेफ्टी से लेकर जाना। तो सेफ्टी हमारा प्राइम कंसर्न है, मेन कंसर्न है। सो इस प्रोफेशन में आने के बाद में हम काफी सारी चीजें सीखते हैं जो हमें रियल लाइफ में भी काम आती हैं। एंड नेक्स्ट मुझे इस प्रोफेशन का ये एडवांटेज लगा कि इस प्रोफेशन में हम लोग सारे लाइक माइंडेड पीपल होते हैं। मीन्स हमारी जो एज होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की, सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स शी इज वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर। सो गवर्नमेंट सेक्टर में वो वर्क कर रही है। सो एक स्कूल में वो वर्क कर रही है, लाइक LDC, एज ए LDC। तो वो अब अपने प्रोफेशन में, मतलब अपने उसमें सिर्फ एक ही है जो हमारी एज ग्रुप की है, अदरवाइज उसके स्कूल में जो जितनी भी प्रिंसिपल्स, टीचर्स हैं वो सब बड़े बड़े एज ग्रुप के हैं। सो इस तरह से हम लोग ज्यादा खुल नहीं पाते हैं अपने कलीग्स के साथ में। बट इस प्रोफेशन में लाइक हम लोग 18 से 27, अगर कोई 30-40 ईयर्स का भी है तो भी उनकी थिंकिंग हमारी जैसी होगी, तो हम कुछ ज्यादा फ्री फील करते हैं एंड हम हमारे व्यूज को शेयर कर सकते हैं। एंड जब हम जिस जहाँ पे काम करते हैं वहां पे हम फ्री फील करते हैं, तो हम ज्यादा अच्छे से अपना काम कर पाते हैं, ज्यादा हम अपना बेस्ट दे पाते हैं। तो ये मुझे इस प्रोफेशन का बहुत ज्यादा अच्छा मुझे पॉइंट लगा, बिकॉज हम सारे एक ही एज ग्रुप के होते हैं। सो हमारे पसंद नापसंद भी ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, कोई किसी को जज भी नहीं करता है। सो
इस प्रोफेशन में मुझे सबसे ज्यादा अच्छी बात ये लगी, एंड छोटी सी ही एज में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लाइक 12th पास करने के बाद में आपकी एज होती है 18 या 19 या 20 ईयर्स। 18 19 20 ईयर्स में आप 50 60 70,000 आप अर्न कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग है। सो आप इतनी छोटी सी एज में आप अपनी अर्निंग अच्छे से कर रहे हैं, आप अपनी सेविंग्स वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको काफी ज्यादा नॉलेज भी हो जाता है, बिकॉज आप हमेशा अलग अलग डेस्टिनेशन पर ट्रैवल करते हैं, अलग अलग पैसेंजर्स से मिलते हैं, आप अलग अलग सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ती हैं ऑन बोर्ड। सो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा लाइक रिस्पॉन्सिबल बना देती है, समझदार बना देती हैं, कॉन्फिडेंस भी आप में आ जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए। बट हर प्रोफेशन में जानने के अपने फायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। सो इस वीडियो में हमने शेयर किया एडवांटेजेस ऑफ बिकमिंग अ कैबिन क्रू। बट अगर आप किसी भी सेक्टर में जाएं तो आपको कुछ न कुछ नुकसान भी मिलेंगे, एडवांटेजेस भी मिलेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप, जैसे मैं इस प्रोफेशन में हूं तो मुझे जो डिसएडवांटेजेस हैं वो मुझे कुछ भी नहीं लगते हैं एडवांटेजेस के सामने। सो मैं इस प्रोफेशन को एंजॉय कर रही हूँ। बट अगर आप इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप खुद जान लें कि आप इस प्रोफेशन में सेट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो अच्छे से रिसर्च करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई विल बी मेकिंग अ वीडियो सून जिसमें मैं शेयर करूंगी डिसएडवांटेजेस ऑफ बिकमिंग अ कैबिन क्रू। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू चेक दैट वीडियो एज वेल। बहुत ज्यादा जल्दी मैं वो वीडियो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।